Hello investors, welcome to Yajna Investment Academy. My name is Nishid Motwani and welcome to today's episode of the How To series where we try to break down simple stock market or finance related concepts for you. और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल साइकिल और क्यों वो एक इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट पार्ट है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस और उसके न्यूआंसेस. एज यूजुअल आई विल डू इट विद एग्जांपल्स, सो प्लीज स्टे विथ मी टिल द वेरी एंड. वीडियो के एंड में आपके लिए गेस द स्टॉक सेक्शन भी है, तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट. बट बिफोर वी गो ऑन विद द टॉपिक, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको हमारे बारे में ज्यादा नहीं पता, तो प्लीज गो एंड विजिट आवर वेबसाइट investyajna.in एंड चेक आउट आवर प्रोडक्ट्स जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड यूज द कूपन कोड REDRED टू गेट ग्रेट डिस्काउंट्स बिफोर द डिस्काउंट्स गो अवे. विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स गेट बैक टू इट. क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी पेपर पर प्रॉफिट दिखाती है, राइट? लेकिन जब भी हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज देखें तो इट सीम्स लाइक द कंपनी इज नॉट एक्चुअली मेकिंग एनी मनी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकम स्टेटमेंट पर दिखने वाला प्रॉफिट एक्चुअल बैंक स्टेटमेंट में आने वाला कैश नहीं होता. इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. आसान भाषा में वर्किंग कैपिटल साइकिल ये बताता है कि एक कंपनी का पैसा कितने दिनों तक उसके बिजनेस में फंसा रहता है, यानी सप्लायर्स को पे करने से लेकर कस्टमर से पेमेंट मिलने तक का टाइम. एक कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल अच्छी है या नहीं है उनके बिजनेस या फिर जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी ऑपरेट करती है उस पर डिपेंड करती है. तो आखिर ये साइकिल कैलकुलेट कैसे होती है? इसका एक सिंपल फॉर्मूला है जो 3 नंबर से बनता है. कैश कन्वर्जन साइकिल इज इक्वल टू इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेएबल डेज. अब इन तीनों डेज को समझते हैं. इन्वेंट्री डेज, इसका मतलब है कि आपका सामान कितने दिनों तक वेयर हाउस या शेल्व्स में पड़ा हुआ है, राइट, बिना बिके. अगर ये नंबर बढ़ता है और बढ़ते जा रहा है तो मतलब सामान बिक नहीं रहा है. अगर ये नंबर छोटा है एंड इज स्टेबल और इज ऑन अ डिक्रीजिंग ट्रेंड तो प्रोडक्ट तेजी से बिक रहा है. सेकेंड इज रिसीवेबल डेज. सामान बिकने के बाद कस्टमर आपको कितने दिन में पेमेंट करता है ये बताता है, राइट. अगर ये नंबर बड़ा है तो आप ज्यादा क्रेडिट दे रहे हो या रिकवरी में प्रॉब्लम है. अगर छोटा नंबर है तो यानी कैश सेल हो रहा है. एंड थर्ड इज पेएबल डेज. इसका मतलब है आप अपने सप्लायर्स को रॉ मटेरियल्स के लिए कितने दिन बाद पेमेंट कर रहे हो. अगर ये बड़ा नंबर होता है तो इसका मतलब ये है कि सप्लायर आपको उधार दे रहा है या फिर क्रेडिट ज्यादा दे रहा है. एज एन इन्वेस्टर आपको ये याद रखना है कि अगर कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव है तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है. अगर ये पॉजिटिव है तो कंपनी अपनी जेब से, एंड व्हेन आई से अपनी जेब से आई मीन थ्रू द कैश दैट देयर बिजनेस अर्न्स या फिर डेट या फिर इक्विटी से इस गैप को फंड कर रहा होता है. अब सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है, राइट? क्योंकि ये बताता है अबाउट द प्रॉफिटेबल बट बैंकरप्ट पैराडॉक्स. एक तरफ है प्रॉफिट. अगर कंपनी ने उधार पर सामान बेचा तो रेवेन्यू और प्रॉफिट तो इनकम स्टेटमेंट में दिख जाएगा, लेकिन पैसा अभी रिसीवेबल में फंसा हो सकता है या फिर इन्वेंट्री भी शायद बढ़ रही हो सकती है. दूसरी तरफ है कैश. इस कैश से ही सैलरीज, रेंट और सप्लायर्स पे होते हैं, राइट. वर्किंग कैपिटल इन दोनों के बीच का एक ब्रिज है. ये फास्ट ग्रोइंग कंपनीज के लिए एक ट्रैप बन सकता है. जब सेल्स डबल होती है तो नई इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के लिए और कैश चाहिए होता है. अगर साइकिल लंबा हो तो कंपनी का कैश जल्दी खत्म हो जाएगा, भले ही प्रॉफिट दिख रहा हो. इसलिए एक चेक करना हमेशा जरूरी है, राइट. नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करो. अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है पर कैश फ्लो नहीं तो वर्किंग कैपिटल इज ईटिंग द कैश ऑफ द बिजनेस. आइए अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर नेगेटिव साइकिल का एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द बिजनेस दे आर इन एंड द स्केल दे हैव बिल्ट. फाइनेंशियल 26 में HUL का डेटा देखें तो इन्वेंट्री डेज आर एट 61 डेज, रिसीवेबल डेज आर +19 एंड पेएबल डेज आर -169. इसका मतलब है टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल फॉर द कंपनी इज -89 डेज. HUL के प्रोडक्ट्स डेली नीड वाले हैं तो इन्वेंट्री जल्दी बिकती है, राइट. डिस्ट्रीब्यूटर्स इनको ऑलमोस्ट अपफ्रंट पेमेंट कर देते हैं, राइट, जो हमको पेएबल डे से समझ में आता है. लेकिन HUL अपने सप्लायर्स को लगभग 6 महीने बाद पे करता है क्योंकि HUL एक बहुत बड़ा बायर है और सप्लायर्स उन्हें क्रेडिट देने के लिए डरते नहीं है, राइट. इसका नेट इफेक्ट ये है कि सप्लायर्स HUL के बिजनेस को इंटरेस्ट फ्री फंड कर रहे हैं, राइट. इसी वजह से अगर उनका फाइनेंशियल 26 में कैश फ्रॉम ऑपरेशंस देखे तो वो 11,000 करोड़ था और ये एक डेट फ्री कंपनी है. तो व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस इज कि अगर कोई FMCG कंपनी का साइकिल पॉजिटिव है और बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि उनके ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है. अगर आप HUL का ट्रेंड भी देखोगे ओवर द इयर्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21 टू फाइनेंशियल ईयर 25 तो देखो उनका जो साइकिल है वो हमेशा ही नेगेटिव रहा है, राइट. द कैश कन्वर्जन साइकिल हैज ऑलवेज बीन नेगेटिव. तो
HUL ने ओवर द इयर्स मेंटेन की है अपनी परफेक्ट कैश कन्वर्जन साइकिल, तो उनका वर्किंग कैपिटल हैज बीन फ्लोइंग वेरी वेरी वेल, और वो शोकेस करता है कि उनका बिजनेस मॉडल कितना सक्सेसफुल है। अब और एक एग्जांपल देखते हैं ऑफ अ कंपनी विच सर्व्स अ डिफरेंट इंडस्ट्री, मैनकाइंड फार्मा, विच इज ऑल्सो आवर मॉडल पोर्टफोलियो कंपनी। इनका फाइनेंशियल ईयर 26 का कैश कन्वर्जन साइकिल 117 डेज का है। HUL का -18 डेज के कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री के हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि फार्मा बिजनेस में बैचेस और शेल्फ लाइफ की वजह से इन्वेंट्री जरूरी होती है, और इसलिए इनके इन्वेंट्री डेज 193 हैं, लेकिन इनके रिसीवेबल डेज सिर्फ 44 हैं, क्योंकि मैनकाइंड फार्मा यूएस मार्केट की जगह डोमेस्टिक फार्मेसीज को ज्यादा सेल करती है, जहां पेमेंट जल्दी आती है। वहीं अगर यूएस फोकस फार्मा कंपनीज का साइकिल देखें तो 150 टू 200 डेज तक भी वो चले जाती है, और कभी कभी 200 प्लस डेज भी, बट दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि दैट इज अ वर्च्यू ऑफ द इंडस्ट्री दे ऑपरेट इन। मैनकाइंड का ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू एबिटा कन्वर्जन 5 ईयर एवरेज पर 97% है, जो शो करता है कि इनका कैश जनरेशन बहुत ही हेल्दी है। द लेसन दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस एग्जांपल, इसकी कंपनी एंड कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल को उसकी इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम मैनकाइंड फार्मा का भी ट्रेंड ओवर द इयर्स देखें तो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21 टू फाइनेंशियल ईयर 25 उनका कैश कन्वर्जन साइकिल हमेशा पॉजिटिव रहा है, एंड मोस्टली ओवर 100 डेज रहा है। बट दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, राइट, बिकॉज of the industry they work in, and the industry makes them have this kind of cash conversion cycle, this kind of working capital cycle. So assessing a business is a prerequisite for evaluating a company's working capital cycle. अब देखते हैं एक और एग्जांपल जहां पे द वर्किंग कैपिटल साइकिल लुक्स बैड फॉर अ कंपनी। स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। इनका रेवेन्यू 4 साल में फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22 टू फाइनेंशियल ईयर 26 डबल हो गया है, फ्रॉम 186 CR टू 431 CR। लेकिन इनका वर्किंग कैपिटल डेटा देखिए, इन द सेम पीरियड कैश कन्वर्जन साइकिल 93 डेज से स्ट्रेच होकर 180 डेज हो गया है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग, इनके पेबल डेज 76 से गिरकर 19 डेज रह गए हैं, मतलब सप्लायर्स ने उन्हें क्रेडिट देना कम कर दिया, राइट। और इसका रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पिछले 6 सालों में 4 साल नेगेटिव रहा है। पीएल प्रॉफिट तो दिखा रहा है, पर कैश ब्लीड हो रहा है, विच मीन्स दिस कंपनी विल हैव टू रेज मनी थ्रू डेट और इक्विटी टू कीप फंडिंग देयर बिजनेस। एंड रिसेंटली ही फरवरी में स्टालियन ने एक राइट्स इशू से पैसा भी रेज किया था। द लेसन यू कैन टेक फ्रॉम दिस इज एन एक्सटेंडेड बैड वर्किंग कैपिटल साइकिल इज वन फैक्टर दैट द मार्केट कैन रिएक्ट नेगेटिवली टुवर्ड्स। अब थोड़ा समरी और कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। इन 3 एग्जाम्पल से हम ये तो देख पाए, ये तो समझ पाए कि अ गुड वर्किंग कैपिटल साइकिल कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। इसलिए एक कंपनी को आइसोलेशन में नहीं देखना, जो इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही है उसकी टिपिकल कैश कन्वर्जन साइकिल भी चेक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पे देखेंगे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में टिपिकल कैश कन्वर्जन साइकिल्स क्या क्या होती है। तो जैसा हमने एफएमसीजी कंज्यूमर ब्रांड्स में देखा, तो वो हमेशा यूजुअली नेगेटिव रहती है। वो क्यों? क्योंकि डोमिनेंट जो ब्रांड्स रहते हैं वो कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द डीलर्स फास्ट और पे करते हैं सप्लायर्स को स्लोली, राइट। ऑर्गेनाइज रिटेल में पॉजिटिव रहती है 5 to 35 डेज। क्यों? क्योंकि कैश सेल्स चेकआउट पे हो जाती है, राइट। तो उनका ज्यादा एक्सटेंडेड वर्किंग कैपिटल साइकिल नहीं होता है। आईटी सर्विसेज में यूजुअली यू विल सी 50 to 100 डेज, क्योंकि अभी मंथली इनवॉइसिंग होती है। ऑटो एंड कैपिटल गुड्स में -10 से 100 डेज भी हो सकता है, राइट। डीलर क्रेडिट दिया जाता है ऑन द आउटगोइंग साइड और सप्लायर क्रेडिट दिया जाता है ऑन द इनकमिंग साइड, राइट। स्पेशलिटी केमिकल्स एंड मेटल्स में भी 60 to 100 डेज रहता है। यहाँ पे कभी कभी बहुत सारी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, तो वर्किंग कैपिटल कैन बी हैवी, राइट, कैन बी बिग, कैन सीम लाइक अ बिग नंबर, बट अगेन टोटली नॉर्मल। अगर एग्जांपल्स में यहाँ पे बात करूं तो टाटा स्टील का आप कैश कन्वर्जन साइकिल देख सकते हो। फार्मा में देखूं तो जैसा हमने एग्जांपल में भी देखा, तो 150 to 300 डेज इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। रियल एस्टेट डेवलपर्स का कभी कभी 300 डेज से प्लस भी हो जाता है, राइट। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो डीएलएफ एंड ओबेरॉय। अब थोड़ा मैं आपको समराइज करके बताता हूं कि रीड कैसे करना साइकिल को और इसके 4 चेक्स क्या हैं, राइट। तो सबसे पहला चेक है कि कंपेयर करो इंडस्ट्री पीयर्स को, राइट। एब्सोल्यूट नंबर्स को कंपेयर मत करो, इंडस्ट्री पीयर्स को कंपैरिजन करो। ट्रेजेक्ट्री को 3 से 5 साल देखो, राइट। इज द साइकिल स्टेबल, स्ट्रेचिंग, राइट, और या फिर श्रिंक हो रही है, राइट। तो ट्रेजेक्ट्री को जज करो। थर्ड इज कि हर कंपोनेंट को सेपरेटली रीड करो, राइट। अगर राइजिंग रिसीवेबल्स है तो उसका मतलब है कि कस्टमर्स उनको पे नहीं कर रहे हैं। अगर इन्वेंट्री राइज हो रही है तो उसका मतलब क्या है कि क्या डिमांड स्लो हो रही है या फिर गुड्स मूव नहीं हो रहे हैं। और अगर फॉलिंग पेबल्स है तो क्यों सप्लायर उनका क्रेडिट कट कर रहे हैं, राइट। एंड द फोर्थ इज कि क्रॉस चेक करो प्रॉफिट को अगेंस्ट द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। दिस इज द अल्टीमेट नंबर दैट विल टेल यू वेदर द बिजनेस मॉडल ऑफ अ कंपनी इज सक्सेसफुल और नॉट। तो हमने 4 क्विक चेक्स तो समझ लिए, अब कुछ रेड फ्लैग्स देखते हैं जिसपे आप ध्यान रख सकते हो, राइट। सबसे पहला है कि रिसीवेबल्स आर राइजिंग फास्टर देन रेवेन्यू, विच कैन सिग्निफाई कि कस्टमर्स यहां पे पे नहीं कर रहे हैं या फिर कंपनी ऐसी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रही है जिसमें उन्होंने पैसा कलेक्ट नहीं किया है। दूसरा इज इन्वेंट्री राइजिंग फास्टर देन सेल्स, विच अगेन सिग्निफाइज कि डिमांड शायद स्लो डाउन हो रही है।
पेबल डेज श्रिंक होना, जो हमने पहले भी देखा, राइट, कि सप्लायर्स का ट्रस्ट शायद खत्म हो रहा है कंपनी पे, और प्रॉफिट्स ग्रो करना बट ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं ग्रो होना, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वर्किंग कैपिटल साइकिल। लास्ट में हमने देखा कि ऐसे कौन से 4 चेक्स हैं जो आप लगा सकते हो, और ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स है दैट यू कैन वॉच आउट फॉर इन एनी कंपनी दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन और दैट यू आर ट्रैकिंग। वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। मैं आपको एक कंपनी के बारे में 4 फैक्ट्स बताऊंगा, आपको गेस करना है कि ये कौन सी कंपनी है और अपना आंसर मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फैक्ट नंबर 1 इज, ये कंपनी एफएमसीजी या कंज्यूमर ब्रांड सेक्टर की एक जायंट है और जिसका कैश कन्वर्जन साइकिल जनरली नेगेटिव रहता है। दूसरा इज, ये कंपनी स्पेसिफिकली बेबी केयर प्रोडक्ट्स और प्रोसेस फूड्स के लिए जानी जाती है और उन सेगमेंट्स में इसका मार्केट शेयर बहुत डोमिनेंट है। तीसरा, HUL की तरह इस कंपनी की भी ब्रांड प्राइसिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्हें अपफ्रंट पे करते हैं, जिससे इनके रिसीवेबल डेज काफी कम रहते हैं। द फोर्थ इज, इस कंपनी के टॉप प्रोडक्ट्स में एक फेमस चॉकलेट भी है जो बहुत इंडियंस को पसंद है। अगर आपको इस स्टॉक का नाम पता है तो प्लीज मुझे अभी कमेंट्स में बताइए। And before I go away, at Invest Yadnya, we always check the working capital cycle of a company before deciding to track it or make it a part of our model portfolios. और अगर आपको चेकआउट करना है कि हम कौन सी कंपनीज को ट्रैक करते हैं तो प्लीज डू गो विजिट आवर वेबसाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज क्लिक like and subscribe to our channel and also share this video with your investing friends, and I'll see you in my next one. Bye.